नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 30 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिक्षा विभाग में 5 साल से थर्ड ग्रेड में से सेकंड ग्रेड टीचर्स की डीपीसी कागजों में ही घूम रही है। प्रदेश के हजारों थर्ड ग्रेड शिक्षक सेकंड ग्रेड में प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। यदि 1-2 महीनों में डीपीसी नहीं हुई तो नए सत्र में सेकंड ग्रेड शिक्षकों का टोटा भी बना रहेगा। प्रदेश के स्कूलों में 2 महीने बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है। अगले महीने तक यदि तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड शिक्षक पदों की बकाया डीपीसी नहीं हुई तो 9वीं 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की शिक्षण व्यवस्था का प्रभावित होना तय है। दरअसल पिछले 5 साल से तृतीय श्रेणी से सेकंड ग्रेड पदों पर प्रमोशन नहीं होने के कारण राज्य के स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापकों के 32,000 एवं जिले में 700 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पर पदोन्नत हुए करीब 9,000 शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग में पोस्टिंग दे दी है। इनके नए स्कूलों में कार्य ग्रहण करने के बाद सेकंड ग्रेड शिक्षकों के लगभग 40,000 पद खाली हो जाएंगे। टोंक जिले के सोप थाना क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से बूंदी जिले के 2 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल मृतकों में से एक बदलू सिंह के बेटे सचिन की आज शादी थी। आज उसका मंडप था। वहीं दूसरे मृतक बूंदी जिले के करवर थाना क्षेत्र के श्रीपुरा निवासी 55 वर्षीय मेघ सिंह बंजारा के 2 भतीजों की भी आज ही शादी थी और बारात गंगापुर जानी थी। ऐसे में दूल्हे का पिता और दूल्हे का चाचा इंद्रगढ़ बूंदी बाइक से सब्जी लेने जा रहे थे। रास्ते में टोंक जिले के सोप थाना क्षेत्र के पाडल्याचारण गांव के पास पिकअप से बाइक टकरा गई और दोनों बाइक सवार चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतक के नाम मेघवाल सिंह बंजारा और उसका चचेरा भाई बदलू बंजारा निवासी श्रीपुरा थाना करवर जिला बूंदी है। मृतक बर्तन बेचने का पुश्तैनी काम करते थे। सीकर जिले में शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक शातिर गिरोह के खिलाफ दांतारामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन तमन्ना को गोवर्धन मथुरा से गिरफ्तार किया है। गिरोह सुनियोजित तरीके से शादी की आड़ में लाखों रुपए की ठगी कर फरार हो जाता था। थानाधिकारी जय सिंह बसेरा ने बताया कि तमन्ना के पिता भगत सिंह, मां सरोज पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि दूसरी लुटेरी दुल्हन काजल और उसका भाई सूरज फरार हैं। 26 नवंबर 2024 को ताराचंद जाट ने रिपोर्ट दी कि जयपुर में उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई, जिसने उनके 2 बेटों भंवरलाल और शंकर लाल की शादी अपनी बेटियों काजल और तमन्ना से करवाने का प्रस्ताव रखा। भगत सिंह ने शादी के नाम पर उनसे 11 लाख रुपए लिए। 21 मई 2024 को खाचरियावास के गोविंद हॉस्पिटल गेस्ट हाउस में शादी करवाई। शादी के 2 दिन बाद दोनों दुल्हने, उनके माता पिता, भाई, गहने और अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को युवक को 20 साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में कठोर फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि मुकदमे में 23 गवाह और 43 साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाया गया। घटना 9 अक्टूबर 2024 की है, जब पीड़िता अपनी बहन के साथ बाजार गई थी। वापस लौटते समय आरोपी उसे बहला फुसला कर ले गया और फिर रेप किया। मुकदमे के दौरान साक्ष्यों और गवाहों की कड़ी श्रृंखला को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई। जोधपुर में नकली नोट चलाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गैंग के 2 बदमाशों को पकड़ते हुए पुलिस ने इनसे 7.5 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। यह बदमाश 2 लाख रुपए के बदले में 500 के 10 लाख के जाली नोट देते थे। यहाँ मंडौर कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित एक दुकान के ऊपर किराए के कमरे में 2 बदमाश जाली नोट छाप रहे थे। जोधपुर पुलिस के डीएसटी ने देर रात यहां छापेमारी कर 7.5 लाख के 500 के जाली नोट, इन्हें छापने के लिए कलर प्रिंटर, स्कैनर, कटर, पेपर के पैकेट, कंप्यूटर सिस्टम इत्यादि बरामद किए हैं। पुलिस टीम ने यहां से 2 बदमाशों नागौर के पंचोड़ी निवासी 28 वर्षीय श्रवण व्यास और नागौर के ही भवंडा निवासी 40 वर्षीय बाबूलाल प्रजापत को हिरासत में लिया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर नेटवर्क में शामिल अन्य बदमाशों के साथ साथ अब तक कितने नोट कहां खपाए गए थे, उसकी जानकारी भी जुटाने का प्रयास कर रही है। जैसलमेर के देवीकोट कस्बे में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में करीब 10 लाख रुपए के गहने चुरा लिए।
सुबह दुकान खोलने पर ज्वेलर्स के होश उड़ गए। सांगड़ पुलिस ने सूचना पर दुकान का मौका मुआयना कर फोरेंसिक की टीम को मौके पर बुलाकर जांच शुरू की। पीड़ित ज्वेलर्स अमृत सोनी ने बताया कि उसकी दुकान में ये तीसरी बार चोरी हुई है। आज तक पुलिस चोरों का पता नहीं लगा पाई है। साल 2010 में 7 लाख और 2023 में 50 लाख के सोने चांदी के गहने चोरी हुए थे, जिसका अभी तक कोई भी खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। इस बार करीब 10 लाख की चोरी हुई है। दुकान से 500 मीटर की दूरी पर ही पुलिस की चौकी है, मगर बार बार एक ही दुकान पर चोरी की घटना होने पर पुलिस के रात्रि गश्त पर सवाल बन रहे हैं। पीड़ित अमृत सोनी ने पुलिस प्रशासन से जल्द चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। बीकानेर सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसे 8,000 रुपये अर्थदंड भी भुगतना होगा। परिवादी श्रवण राम ने 17 अप्रैल 18 को पर्चा बयान में लूण करंसर पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया था कि भादवा गांव निवासी चेतन राम उसका चचेरा भाई है। उसके सरदार शहर के कमलासर गांव में शादी हुई। चेतन राम और उसकी पत्नी की आपस में अनबन रहती है। 4-5 दिन पहले चेतन राम की पत्नी अपने पीहर चली गई। चेतन राम ने आरोप लगाया कि श्रवण राम ने उसे पीहर भेज दिया। इससे नाराज चेतन राम 16 अप्रैल 18 की रात को घर में घुस गया और लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। घायल श्रवण राम को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चेतन राम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा के सोनीपत में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश का लालच देकर 5,06,000 रुपये ठग लिए। शिवाजी कॉलोनी निवासी राजकुमार वर्मा ने पुलिस को बताया कि 3 मार्च को उसके मोबाइल पर कॉल आई, जिसने खुद को एक कंपनी का कर्मचारी बताया और फ्री में शेयर ट्रेडिंग सिखाने का ऑफर दिया। इसके बाद दूसरे मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप ASK वेल्थ एप्रिसिएशन क्लब में जोड़ा गया। वहां उसकी रोजाना 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास शुरू होती थी। कुछ दिनों बाद आरोपियों ने शेयर मार्केट में निवेश के लिए उकसाया। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच 4 किश्तों में कुल 5,06,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए खातों के जरिए धोखाधड़ी की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के अमृतसर के थाना D डिवीजन के अधीन आते इलाका कंठियावाला बाजार में गैंगस्टर रवनीत सिंह उर्फ सोनू मोटा की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। घायल अवस्था में उसे श्री गुरु रामदास जी अस्पताल नजदीक शहीदा साहिब ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वारदात को पूर्व पार्षद गुरदीप सिंह पहलवान के बेटे अभिराज उर्फ अभिच पहलवान ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया। सोनू मोटा 2 जून 2018 को हुई पूर्व पार्षद गुरदीप पहलवान की हत्या का मुख्य साजिश करता था। इसी की रंजिश अभिराज उर्फ अभी पहलवान के मन में थी, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। गैंगस्टर सोनू मोटा पर लूटपाट, जुआ, NDPS के अलावा करीब 42 मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस ने अभिराज उर्फ अभी पहलवान व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने PCP NDT के तहत 6 महीने के अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए प्रदेश के बाहर से MBBS करने वाले चिकित्सकों के साथ भेदभाव करने पर चिकित्सा शिक्षा सचिव और नीट PG काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश डॉक्टर सुप्रिया कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि PCP NDT के तहत 6 महीने का अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स कराने के लिए नीट PG काउंसलिंग बोर्ड ने आवेदन मांगे हैं। इसमें पहले राउंड में प्रदेश की मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले चिकित्सकों और सेवारत डॉक्टरों को शामिल किया जाएगा। यदि बाद में सीटें खाली रही तो दूसरे और बाद के राउंड में प्रदेश के बाहर से MBBS करने वालों को अवसर देंगे। इसे हाईकोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने डूंगरपुर शहर निवासी एक युवक से टाटा ज़ूडियो कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के मामले में एक और आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़ित युवक से 24,24,000 रुपये की ठगी की गई थी। थानाधिकारी गिरधारी लाल ने बताया कि शिवाजी नगर निवासी प्रशांत चौबीसा ने 18 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दी कि उसने फेसबुक पर टाटा ज़ूडियो कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के लिए विज्ञापन देखा। विज्ञापन में दिए नंबर और मेल ID से संपर्क किया। इस दौरान टाटा ज़ूडियो कंपनी की फ्रेंचाइजी
देने के लिए विज्ञापन देखा। विज्ञापन में दिए नंबर और मेल आईडी से संपर्क किया। इस दौरान टाटा ज़ूडियो कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति ने प्रशांत से 24,24,500 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। पुलिस ने झारखंड के गोड्डा जिला निवासी रितु आनंद को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए पटना निवासी मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया।